हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वंदे भारत के एक्सटेंशन को लेकर दो बड़े अपडेट सामने आए हैं रेलवे की तरफ से। और एक्चुअली चल रही जो दो वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनको अब रेलवे विस्तार देने जा रही है। मतलब नए रूट पर इन गाड़ियों का जो एक्सटेंशन है वो करने जा रही है। साथ ही गाड़ियों का जो नया रेलवे स्टेशन, जो नया ऑरिजिनेट पॉइंट है वो क्या होगा, कैसे टाइम टेबल को अब ये दोनों गाड़ियां फॉलो करेगी, और आखिर क्या वजह है कि रेलवे इन्हें दोनों गाड़ियों को विस्तार दे रही है। इन सभी चीजों के ऊपर एक बड़ा अपडेट दिया गया है रेलवे की तरफ से, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। कि चल रही ये जो दोनों वंदे भारत गाड़ियां हैं, ये कहां तक विस्तारित हो रही है, क्या होगा इनके लिए नया टाइम टेबल, और सबसे इम्पोर्टेंट कब इनका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे के नेटवर्क में। इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको फुल डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एंड तक देखिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं एक्सटेंड होने जा रही इन दो वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि देश के अलग अलग 66 रूटों पर ये जो गाड़ियां है वंदे भारत चेयर कार वाली, इनका संचालन आज के डेट में रेलवे कर रही है। और इनमें से जो ज्यादातर गाड़ियां है वंदे भारत चेयर कार वाली, वो एक बड़ी सुपरहिट साबित हो रही है। लेकिन यहाँ पर चल रही जो कुछ गिनी चुनी गाड़ियां हैं, वो कहीं न कहीं रेलवे के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे बहुत सारे जो रूट्स हैं, इन पर चल रही जो गाड़ियां है वंदे भारत, इनको अब एक नया रूट देने वाली है। इनका जो विस्तार है वो एक नए रेलवे स्टेशन तक करने जा रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों, ये जो दो चल रही गाड़ियां है वंदे भारत, इनको लेकर एक नया अपडेट सामने आया है कि इनका जो विस्तार है वो अब रेलवे देने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनका जो विस्तार है वो कब आपको देखने को मिलेगा, इस बार इसकी भी जो साफ जानकारियां हैं वो एक्चुअली में दिया गया है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके जो दोनों गाड़ियां है वंदे भारत, जिनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, इनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये कहां से कहां चलती है और इनका जो नया रूट है वो अब क्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो दोनों गाड़ियां हैं, इनको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पहली वंदे भारत गाड़ी है, जिसका विस्तार अब आपको देखने को मिलेगा, ये अभी के डेट में भोपाल से रीवा के बीच में ऑपरेट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, भोपाल से रीवा के बीच में चल रही जो हमारी गाड़ी है वंदे भारत, इसके एक्सटेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। और एक्चुअली चल रही भोपाल रीवा वंदे भारत गाड़ी के लिए एक जो नया रूट है वो अब रेलवे देने वाली है। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भोपाल से चलने वाली भोपाल रीवा वंदे भारत ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 20173, इसको एक्चुअली यात्री नहीं मिलने को समस्या को ध्यान में रखते हुए इसका जो विस्तार है वो अब रेलवे देने वाली है। वहीं इंदौर से भोपाल के लिए सप्ताह में 3 दिन चलने वाली जो हमारी इंदौर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसका ट्रेन नंबर है 11704, वो इस सेम रूट पर हाउसफुल चल रही है। वहीं इंदौर से चलने वाली इस ट्रेन में हमेशा वेटिंग की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं बन रही है। इतना इस गाड़ी का डिमांड है, जिसे दोस्तों देखते हुए इंदौर के रेवांचल और विंध्याचल ग्रुप ने एक्चुअली में एक मांग उठाई है कि भोपाल से रीवा के बीच में चलने वाली जो हमारी भोपाल रीवा वंदे भारत गाड़ी है, इसका विस्तार करते हुए इंदौर तक इसको बढ़ा दिया जाए। यानी कि इंदौर से इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो किया जाए, ताकि गाड़ी में यात्री न मिलने की जो समस्या है उसको कहीं न कहीं कम किया जा सके। और इसके अलावा दोस्तों, इंदौर से सफर करने वाले जो लोग हैं उनको रीवा जाने के लिए एक और जो नया ट्रेन है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाए इस वंदे भारत के रूप में। और आपको पता ही होगा कि हमारी वंदे भारत काफी ज्यादा हाईटेक ट्रेन है, काफी नई सुविधाओं के साथ गाड़ी को बनाया गया है। तो इस गाड़ी के इंदौर तक विस्तार होने के बाद इंदौर से रीवा की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको कहीं न कहीं एक काफी ज्यादा हाईटेक ट्रेन का सुविधा भी देखने को मिल जाएगा। वहीं रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग भोपाल रीवा वंदे भारत ट्रेन मैक्सिमम टाइम खाली अभी के डेट में चल रही है। वहीं IRCTC वेबसाइट में इस ट्रेन की बुकिंग कराने पर पता चला है कि फरवरी में सिर्फ 4 दिन ही ये गाड़ी हाउसफुल रही है। बाकी दिनों में इसमें सीटें काफी बड़ी संख्या में खाली दिख रही है। वहीं इंदौर से चलने वाली रीवा एक्सप्रेस में पूरे महीने वेटिंग है। और रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग भोपाल रीवा वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर बाकी 6 दिन अभी के डेट में ऑपरेट होती है। यह ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दोपहर में 3:30 बजे रवाना होकर नर्मदापुरम, इटारसी जंक्शन, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना होते हुए ये जो गाड़ी है वो रात में 11:30 बजे रीवा पहुंच जाती है। वहीं रीवा से वापसी में यह जो गाड़ी है वो सुबह में 5:20 पर चलकर दोपहर में 1:30 बजे भोपाल पहुंचती है। और ये ट्रेन लगभग 568 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करती है अपने पूरे सफर में। हालांकि इस ट्रेन को पूरे यात्री न मिल रहे हैं और इसको लेकर रेलवे भी अब चिंतित हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों, इंदौर में रहने वाले विंध्य क्षेत्र के रहवासियों के अलग अलग संगठनों का कहना है कि अगर इस ट्रेन को इंदौर तक बढ़ा दिया जाए तो न केवल इसमें यात्री बढ़ेंगे, बल्कि रीवा आने वाले जो लोग हैं उनको एक बेहतरीन ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा ट्रेनों के मामले में। और एक्चुअली विंध्याचल सोशल ग्रुप इंदौर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN मिश्रा का कहना यह है कि भोपाल रीवा वंदे भारत ट्रेन को इंदौर तक नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। वहीं विंध्य क्षेत्र के निवासियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे को इस निर्णय पर पुनर्विचार बहुत जल्दी करना चाहिए। वहीं अभी इंदौर से रीवा जाने के लिए सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इंदौर रीवा ट्रेन के अलावा जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, वो पूरी तरह से बसों पर निर्भर है, जो कि रोजाना 15 से 20 ही चलती है। और यह बसें हमेशा भरी रहती है और यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ता है इन बसों में यात्रा करने के लिए, जो कि दोस्तों 1250 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, रीवा
रीवा जाने के लिए सीधी और फास्ट ट्रेन की जरूरत है लाइक वंदे भारत। बाकी बात करें भोपाल रीवा वंदे भारत की, तो भोपाल रीवा वंदे भारत ट्रेन 8 कोच की गाड़ी है जो कि अभी के डेट में ऑपरेट होती है। 7 कोच एसी चेयर कार के होते हैं, जबकि एक एग्जीक्यूटिव क्लास वाला जो कोच है वो इस गाड़ी में अवेलेबल है। वहीं एसी चेयर कार के हर कोच में 78 सीटें होती है, जैसे कि आपको पता होगा, यानी कि सभी कोच में मिलाकर 548 जो सीटें हैं वो गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है। वहीं एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार का कोच है जिसमें 52 सीटें हैं और इसमें आधी से जो ज्यादा सीटें हैं वो रोजाना खाली जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। वहीं यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है, जिसका किराया 1495 रुपए चेयर कार के लिए और 2760 रुपए एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रेलवे चार्ज करती है। वहीं IRCTC पर इस ट्रेन की बुकिंग के लिए अगर आप अभी के डेट में चेक करते हैं तो आपको आसानी से इस गाड़ी में टिकट भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों भोपाल रीवा वंदे भारत का जो टिकट बुकिंग का स्टेटस है वो भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी खाली जा रही है। यहाँ पर 5, 6, 7 एंड 8 फरवरी को गाड़ी में वेटिंग दिख रही है, लेकिन इसके अलावा फरवरी के 24 तारीख तक ज्यादातर जो तारीखें हैं उनमें गाड़ी में सीट अवेलेबल है। और इससे दोस्तों साफ साफ जाहिर होता है कि गाड़ी में जो यात्री न मिलने की समस्या है वो कहीं न कहीं दिख रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस गाड़ी को एक नया रूट देने की जरूरत है और इसको लेकर जो मांग है वो भी एक्चुअली में किया जा चुका है और अब इस पर दोस्तों रेलवे विचार करेगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले महीने यानी कि मार्च 2025 में इस गाड़ी का जो विस्तार है वो आपको देखने को मिल जाएगा इंदौर के लिए। वहीं इंदौर से रीवा के लिए चलने वाली जो हमारी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है इसके सप्ताह में 3 दिन संचालन रेलवे करती है, सोमवार, बुधवार एंड शुक्रवार को। और इस ट्रेन में दोस्तों हमेशा वेटिंग की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं दिख रही है, जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। वहीं इस गाड़ी का स्लीपर कोच का किराया 420 रुपए है, वहीं थर्ड एसी का किराया 1135 रुपए और सेकंड एसी का किराया 1625 रुपए हो जाता है। साथ ही फर्स्ट एसी का किराया इस गाड़ी में 2725 रुपए रेलवे ने रखा है, यानी कि कहीं न कहीं सस्ती गाड़ी है वंदे भारत के मुकाबले। और यही में भी वजह बन रहे हैं कि ये गाड़ी बहुत बड़ी सुपर हिट जा रही है और इसमें लगातार वेटिंग की जो समस्या है वो आप देख सकते हैं 24 फरवरी 2025 तक। यानी कि दोस्तों अभी के डेट में भोपाल रीवा वंदे भारत गाड़ी को एक्सटेंशन देना काफी ज्यादा जरूरी है और इसको लेकर जो कहीं न कहीं कवायद है वो रेलवे के नेटवर्क में शुरू हो चुका है। बाकी इसके अलावा बात करूँ अपनी दूसरी वंदे भारत की, जिसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा और इसका जो नया टाइम टेबल है साथ ही जो डेट है वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो दोस्तों एक्चुअली हमारी जो दूसरी गाड़ी है वंदे भारत वो है मेरठ लखनऊ वंदे भारत ट्रेन। जी हाँ, मेरठ लखनऊ वंदे भारत गाड़ी को लेकर फाइनली जो नया अपडेट है वो इस फरवरी के महीने में सामने आ चुका है। बाकी इसको लेकर 4 फरवरी 2025 को ही एक नया अपडेट जारी किया गया है रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरठ लखनऊ वंदे भारत का अयोध्या होते हुए वाराणसी तक संचालन मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा फाइनली। वहीं 2 महीने पहले इस ट्रेन को वाराणसी तक विस्तार दे दिया गया था रेलवे की तरफ से, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन वाराणसी तक संचालन अभी गाड़ी को लेकर शुरू नहीं हो पाया है। और एक्चुअली दोस्तों संचालन शुरू होने के बाद से ही ट्रेन नंबर 22490 एंड ट्रेन नंबर 22489 यानी कि मेरठ लखनऊ, लखनऊ मेरठ वंदे भारत घाटे में लगातार चल रही है। इस ट्रेन में सीटें खाली जा रही है, जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा। वहीं दोस्तों दूसरी ओर ट्रेन नंबर 22545 एंड 46 यानी कि देहरादून लखनऊ, लखनऊ देहरादून वंदे भारत में कंफर्म टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल अब हो चुका है। वही 2 महीने पहले मेरठ लखनऊ वंदे भारत को वाराणसी तक विस्तार देने के साथ ही इसके लिए जो नया समय सारणी है, जो पूरा नया टाइम टेबल है वो भी जारी किया गया था रेलवे की तरफ से। यानी कि ये जो पूरा प्रपोजल है वाराणसी तक गाड़ी के विस्तार देने का वो ऑलरेडी 2 महीने पहले ही अप्रूव्ड हो चुका है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं गाड़ी का जो संचालन है वो अभी तक वाराणसी से शुरू नहीं हुआ है, जो कि आपको मार्च के पहले सप्ताह में अब फाइनली देखने को मिल जाएगा। बाकी ट्रेन नंबर 22490 यानी कि मेरठ लखनऊ वंदे भारत के बरेली आगमन के समय में भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन ट्रेन नंबर 22489 यानी कि लखनऊ मेरठ वंदे भारत के बरेली आने का जो समय है वो बदल गया है। अब तक दोस्तों ये ट्रेन लखनऊ से 2:45 पर चलने के बाद शाम में 6:04 पर बरेली आती थी। वहीं वाराणसी तक विस्तार देने के बाद ट्रेन नंबर 22489 यानी कि लखनऊ मेरठ वंदे भारत गाड़ी सुबह में 9:10 पर वाराणसी से चलने के बाद शाम में 5:15 पर बरेली आएगी और इसके बाद शाम में 6:50 पर ये गाड़ी मुरादाबाद और फाइनली रात में 9:05 पर ये गाड़ी मेरठ पहुंच जाएगी। वहीं सीनियर DCM आदित्य गुप्ता जी के अकॉर्डिंग मार्च 2025 यानी कि मार्च के पहले सप्ताह से इस ट्रेन का जो संचालन है वो वाराणसी से शुरू हो जाएगा। वाराणसी से इस गाड़ी का जो जुड़ाव है वो कहीं न कहीं मार्च के पहले सप्ताह से अब रेलवे देने जा रही है यात्रियों के लिए। बाकी इस गाड़ी को लेकर जब से मंजूरी मिला है विस्तार देने के ऊपर, तब से यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी का जो संचालन है वो आखिर रेलवे वाराणसी से कब शुरू करेगी। तो फाइनली दोस्तों मार्च के पहले सप्ताह में आपका जो इंतजार है वो रेलवे खत्म कर देगी। और अभी तक मेरठ सिटी से लखनऊ चारबाग के बीच में चल रही जो गाड़ी है वंदे भारत, इसका अब नया रूट होगा अयोध्या धाम होते हुए वाराणसी एंड वाराणसी से गाड़ी खुलेगी अयोध्या धाम लखनऊ चारबाग होते हुए अपने पुराने रूट को फॉलो करते हुए ये जो गाड़ी है वो हमें मेरठ सिटी तक जाने वाली है। बाकी दोस्तों ये था 2 वंदे भारत गाड़ियों के विस्तार के ऊपर एक बड़ा और नया अपडेट। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए
बताइए कि और किस किस वंदे भारत गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे को कर देना चाहिए, एक नया जो रूट है वो गाड़ी को दे देना चाहिए। बाकी दोस्तों देखते हैं कि भोपाल से रीवा वाली वंदे भारत के विस्तार को लेकर आगे क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी जो मेरठ लखनऊ वंदे भारत गाड़ी है इसका विस्तार आपको फाइनली देखने को मिल जाएगा मार्च के पहले सप्ताह में। बाकी आगे जो भी मुझे नए अपडेट मिलते हैं ऐसे एक्सटेंशन के रिगार्डिंग तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए लगातार चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।